आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनका सही उत्तर चुनिए। कर्नल वायली की हत्या, सूरत विभाजन, दिल्ली का राजधानी बनाया जाना और हार्दिक बम कांड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कर्नल वायली की हत्या जो है वो 1 जुलाई 1909 को हुई थी और यह हत्या मदनलाल ढींगरा ने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट की सार्वजनिक बैठक के दौरान की थी और 17 अगस्त 1909 को मात्र 24 वर्ष की आयु में मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन जो है वो 1907 में हुआ। दिल्ली को राजधानी बनाई गई 1911 में, ठीक है। और हार्दिक बम कांड जो है वो 1912 को हुआ। तो इस प्रकार सही सुमेलन जो है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित किए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय कि कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक लड़ा गया था। 80 से 84 तक। लॉर्ड वेलेस्ली के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ये 1803 से 1805 तक था। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ये 1816 में हुआ था। 1814 से शुरू होकर 16 तक खत्म हुआ था। और लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ये 1824 से 1826 तक युद्ध चला था। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी अखबार या समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं सही है क्योंकि दादा भाई नौरोजी 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक था। जुलाई 1875 में वे बॉम्बे नगर निगम के सदस्य चुने गए। 1876 में वे इस्तीफा दे दिया और लंदन चले गए। उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। 1885 में वे बॉम्बे विधान परिषद में शामिल हुए और 31 जनवरी 1885 को जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में आई तो उन्हें इसके उपाध्यक्षों में से एक चुना गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। 1886, 1893 और 1906 में 3 बार इसके अध्यक्ष बने। 1892 उदारवादी दल के सदस्य के रूप में सेंट्रल फिन्सबरी का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए पहला कथन भी सही है। मैं इसके दोनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है 1828 में असम में अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? गोमधर कुंवर, परीक्षित जमतिया, तीरथ सिंह या टोम्मा सोरा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गोमधर कुंवर। क्योंकि अहोम विद्रोह जो है वो 1826 की याडम्बू संधि के बाद भी असम पर जारी कब्जे के संदर्भ में सामने आया था। इसमें अहोम कुलीन वर्ग के संदेह और संतोष को बढ़ा दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने एंग्लो बर्मी युद्ध की समाप्ति के बाद चले जाने का वादा किया था जिस और अंग्रेज नहीं गए थे। इसीलिए गोमधर कुंवर नाम के एक अहोम राजकुमार ने धनंजय बोरगोहेन और जयराम खरगखरिया फुकन के समर्थन से विद्रोह शुरू किया
और गोमधर कुंवर को अहोम के लोगों ने अपना राजा घोषित किया था। ठीक है, और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोही रंगपुर में ब्रिटिशगढ़ की ओर बढ़ने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और विद्रोह को दबा दिया, लेकिन गोमधर कुंवर नागा हिल्स में भाग गए। लेकिन बाद में गोमधर कुंवर ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन एक सुलह के संकेत के रूप में उनकी सजा को कम कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1917 के विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित सैडलर आयोग में निम्नलिखित से किन भारतीय सदस्यों के रूप में शामिल किया गया? गुरुदास बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सैयद बिलग्रामी या जियाउद्दीन अहमद। कोड के आधार पर चयनित करना है 1 और 3, 2 और 4, 1 2 4 या 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 4, क्योंकि सैडलर आयोग की स्थापना जो है 1917 में हुई थी और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए और उसकी जानकारी संकलित करने के लिए बनाया गया था। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल ए सैडलर को पैनल का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें भारत के कमिश्नरों में डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी शामिल थे। ठीक है, सैडलर आयोग ने स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक का जांच की। आयोग के अनुसार 1904 ईस्वी के सुधारों के पूरा होने के बाद ही विश्वविद्यालय के बीच सफल संश्लेषण हासिल नहीं किया उसका, लेकिन एक ठोस विश्वविद्यालय संरचना के लिए आधार भी नहीं बनाया गया। इस प्रकार सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, सैडलर आयोग में भारतीयों को सदस्य शामिल करने के लिए आशुतोष मुखर्जी और आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को चुना गया था। सैयद बिलग्रामी को उसमें चुना नहीं गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम करता है? वीथी, भुक्ति, विषय और ग्राम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सबसे पहले सबसे बड़ी इकाई व्यक्ति, फिर विषय, फिर वीथी और फिर ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रसिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी रचना संस्कृत भाषा और चंपू शैली में की गई थी। इस पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक और जहांगीर के लेख हैं और चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 3, 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 और 2 सही है। तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख जो है नहीं किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर श्वेताश्वर उपनिषद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कठोपनिषद। कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है रुद्र देवता को समर्पित है। इसमें उनके शिव के रूप में उनका वर्णन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, कूट के आधार पर सही वर्णन करना है। ग्रंथ और उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न है कि मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि और कुरल। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मणिमेखले जो है वो शीत लैस्नार ने की थी। शिल्पाधिकारम जो है इलागो आदिगल। जीवक चिंतामणि जो है वो है जीवक चिंतामणि के तिरुक्त देवर और कुरल के तिरुवल्लूर है। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था? अतारकिन का दरवाजा, हजार सितून, आदिलाबाद का किला और अलाई दरवाजा। तो इसका सही जो आंसर है कोट के आधार पर चयनित करना है 1 और 3, 2 और 4, 1 2 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 4। में हजार सितून और अलाई दरवाजा जो है ये दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जबकि अतारकिन का दरवाजा जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश।
ने बनवाया था। और आदिलाबाद का किला जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला यह एक यूरोपीय यात्री था। इसने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के काल में दक्षिण की भारत की यात्रा की थी। इसने पांड्य राज की मावर मोतियों के लिए प्रसिद्धि का वर्णन किया है। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह विशेषता किस विदेशी यात्री को संदर्भित की जाती है? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, एथसेस निक्तिन या दुआर्ते बारबोसा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। यह एक वेनिस का व्यापारी था। 17 वर्षों तक मंगोल सम्राट कुबलाई खान के दूत के रूप में कार्य किया और 13वीं शताब्दी में भारत की इसने यात्रा की थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।